नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में। आज हमने एक और वेब सीरीज को बनाया है जिसका नाम है ब्लैक स्क्वाड। और इस वेब सीरीज के स्टार कास्ट में हैं रणबीर कपूर एंड विकी कौशल एज द लीड हीरोज एंड कटरीना कैफ एज हिज वाइफ ऑफ रणबीर एंड रश्मिका मंदाना, मेंटर ऑफ रो चीफ मिथुन चक्रवर्ती एंड अनुपम खेर। इस मूवी के विलन्स में हैं विजय सेतुपति, फहद फासिल, मिथुन और दीपिका पादुकोण। और मेंटोर है नाना पाटेकर। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। ये एक स्पाई थ्रिलर तरह की ये मूवी है। इस मूवी का मूवी नहीं, ये वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, द ब्लैक स्क्वाड। इस वेब सीरीज का एपिसोड 1 अब स्टार्ट होता है जिसका नाम है द ब्लैक सिग्नल। और ये ओपनिंग सीक्वेंस है जब रात चीन के स्थान पे संगाई पोर्ट में बारिश हो रही है। समुद्र की लहरें अंधेरे में टकरा रही हैं। एक विशाल कंटेनर शिप धीरे धीरे किनारे लगता है। चारों तरफ साइलेंट सिक्योरिटी। कंटेनर नंबर B47 खुलता है। अंदर कोई हथियार नहीं बल्कि एक हार्ड ड्राइव है। एक आदमी आगे आता है, उसका चेहरा आधा अंधेरे में और आधा रोशनी में है। वो धीरे धीरे से बोलता है, जब ये डेटा खुलेगा एशिया की नींव हिल जाएगी। कैमरा ऊपर जाता है। कुछ दूर छाँव में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी सब देख रहा है, चेहरे पर शांति, आंखों में आग। और ये इस मूवी का टाइटल कार्ड लिख के आता है जिसका नाम है ब्लैक स्क्वाड, देश के लिए बिना नाम बिना पहचान। अब अगला सीन स्टार्ट होता है इंडिया में, मुंबई शहर में। सुबह लोकल ट्रेन, ट्रैफिक, आम आदमी। आरम मल्होत्रा जो रणबीर कपूर का किरदार है, एक आम मिडिल क्लास आदमी की तरह दिखता है। हाथ में टिफिन, मोबाइल कान से लगा हुआ। पीछे से आवाज़ आती है, मीरा, कटरीना कैफ एज हिज वाइफ, आज फिर लेट हो जाओगे। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफिस है या देश स्टोरी जो चला रहा हूँ। मीरा हंसती है लेकिन उसकी आंखों में सवाल है। जैसे ही आरव घर से निकलता है उसका चेहरा बदल जाता है, मुस्कान गायब, आंखों में एक अलग ही इंसान। अगला सीन होता है रॉ हेडक्वार्टर दिल्ली। एक गुप्त मीटिंग रूम में चारों तरफ स्क्रीन मेप्स कोड्स। रॉ चीफ रुद्र सेन मिथुन बैठे हैं। उनकी आवाज़ भारी और ठंडी है, जो कह रहे हैं कि जो दुनिया में हो रहा है वो युद्ध नहीं, ये उससे भी खतरनाक है। और वहाँ पर अनुपम खेर जो गोविंद राव का किरदार है, डेटा समझाते हैं और कहते हैं चीन, पाकिस्तान, रूस और अफ़गानिस्तान के बीच एक गुप्त नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका है जिसका नाम है ब्लैक सर्कल। और एक नेटवर्क का पहला मूव भारत है। रुद्रसेन एक फाइल टेबल पर रखते हैं। दो नाम चमकते हैं जिनका नाम है आरम मल्होत्रा और कबीर राणा। दरवाज़ा खुलता है। कबीर, विकी कौशल का किरदार, अंदर आता है और रफ सीधा, आंखों में गुस्सा। रुद्रसेन कहता है, तुम दोनों को अब सिस्टम से बाहर काम करना होगा। अगर पकड़े गए भारत भी मानेगा कि वो तुम्हें नहीं जानता। एक पल की खामोशी और आरव कहता है, बस इतना कहना है, कहाँ जाना है। और अगला सीन अफ़गानिस्तान डेजर जोन में और निकलते हैं। कबीर नकली पहचान के साथ दाखिल होता है। चारों तरफ तबाही, बच्चे, बंदूकें। यहीं पहली बार नाम लिया जाता है मिर्ज़ा कासिम, जो फहद फासिल का किरदार है, एक आदमी जो शांति से युद्ध प्लान करता है। कबीर दूर से उसे देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ इंतज़ार है। और अगला सीन स्टार्ट होता है रसिया में, जो मॉस्को ब्रीफ कट है। एक चर्च के अंदर मोमबत्तियाँ जल रही हैं। एक आदमी दर्शन की तरह बातें कर रहा है। वो पलटता है और कहता है, जो है इसाफ वॉल्को, विजय सेतुपति का किरदार, मुस्कुराते हुए बोलता है, ईश्वर ने इंसान बनाया, इंसान ने युद्ध। और फिर से यहाँ पर इंडिया की सीन दिखाया जाता है नाइट में। मीरा लैपटॉप पर काम कर रही है। उसे एक अजीब सा साइबर पैटर्न दिखता है। वो खुद से कहती है, ये नॉर्मल नहीं। कैमरा मीरा से हटता है और फाइनल सीन शुरू होता है किसी अनजानी जगह पर। अंधेरा कमरा, एक कुर्सी, उस पर बैठा आदमी, उसके सामने ब्लैक सर्कल के 3 चेहरे, विजय, फहद और दीपिका। आदमी उठता है, अब चेहरा साफ दिखता है, जो है नाना पाटेकर। वो शांत आवाज़ में कहता है, देश को बचाने के लिए कभी कभी देश के खिलाफ जाना पड़ता है। और ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसका दूसरा एपिसोड हम ज़रूर लाएंगे और कृपया हमें सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।